गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आज हम लोगों ने क्लास 6 के साइंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं और कल हम लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर चैप्टर 4 पढ़े थे। आज क्लास चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर का बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। तो इस चैप्टर को चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पदार्थों का पृथक्करण मतलब पदार्थ को अलग अलग हम लोग कैसे कर सकते हैं, और इनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। और ये आज तहलका मचने वाला है ये चैप्टर में। पदार्थों का पृथक्करण में सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है क्या चीज़ की, कि वह प्रक्रिया जिनके द्वारा मक्खन को दूध से अलग किया जा सकता है। मक्खन को दूध से अलग क्या कह रहा है कि मक्खन को हम लोग दूध से कैसे अलग करेंगे, उस प्रक्रिया क्या कहेंगे, अवसादन कहेंगे, और निथारना कहेंगे, निस्पंदन कहेंगे, मंथन कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम लोगों ने दोस्तों, उस प्रक्रिया का हम लोगों ने मंथन कहते हैं। उस प्रक्रिया का हम लोगों ने क्या कहते हैं, मंथन कहेंगे। उस प्रक्रिया को मंथन कहेंगे। और देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्या चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया है, मक्खन बनाने के लिए दूध या दही को इस स्केमर की सहायता से लगातार हिलाने की प्रक्रिया को मंथन कहते हैं। बिल्कुल स्केमर जैसे हम लोगों ने हिलाते हैं जो दूध और दही को, तो उसको मक्खन उससे निकालते हैं, जो हम लोगों ने क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया एक्सप्लेनेशन देख लिए ना। चलिए और कहते हैं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके किसी द्रव को किसी अघुलनशील ठोस से अलग किया जा सकता है। मतलब कह रहा है क्या चीज, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का उपयोग करके किसी द्रव को किसी अघुलनशील ठोस से अलग किया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे हम लोगों ने, वाष्पीकरण द्वारा, अवसादन द्वारा, आसवन द्वारा, निस्पंदन द्वारा। तो हम लोग किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे, इसको अलग क्या करेंगे हम लोग, निस्पंदन के द्वारा करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण क्या दे, निस्पंदन वह प्रक्रिया जिनसे हम निलंबित ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ से अलग किया जा सकता है। इनके लिए उन्हें एक झिल्ली के क्षेत्रों से गुजारा जाता है जिसे फिल्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए चाय की पत्तियों को निस्पंदन द्वारा चाय से अलग किया जा सकता है। मतलब छांकने की प्रक्रिया द्वारा निस्पंदन ही प्रक्रिया कहते हैं हम लोगों ने। नंबर 3 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन करें। कथा निथारने की प्रक्रिया को तलछट तलछट को बिना हिलाए साफ तरल को स्थानांतरित किया जा सकता है। निथारना कहता है डिकेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फिल्टर पेपर का उपयोग करके किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ को अलग किया जा सकता है। निथारने की प्रक्रिया मिश्रण से भारी अघुलनशील कणों को अलग करने की प्रक्रिया कहता है। क्या निथारने की प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिससे ठोस सीधे वाष्प की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो पहले नंबर यहाँ पर क्या कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये तीनों ये तीनों सही है, और क नंबर क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन गलत है। क नंबर क्या चीज़ है, ऑप्शन गलत है। तो इसको हम लोगों ने क नंबर क्वेश्चन ये गलत ये लिखा हुआ है। ठीक, तो कहता है कि अवसादन के तुरंत बाद निथारने की प्रक्रिया की जाती है। अवसादन मतलब क्या कहते हैं, अवसादन हम लोग उसको कहेंगे जैसे कोई कंकड़ पत्थर हुआ पानी में बैठ गया है, उसको हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं और कंकड़ को क्या कहते हैं हम लोगों ने चुन लेते हैं। उसी प्रक्रिया को अवसादन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, तो वही कहता है निथारना, पानी को गिराना निथारना हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग गेहूं से अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग गेहूं से अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। गेहूं से अलग करने के लिए तो गेहूं से हम लोग चुंबकीय पृथक्करण चुंबक से करेंगे, फटकना करेंगे, हाथ से चुनना करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। तो हाथ से हम लोग करेंगे, किससे करेंगे हम लोगों ने, हाथ से करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या कहता है,
कहते हैं हाथ से चुनना एक ऐसी तकनीक है जिससे गेहूं, चावल और दालों से अवांछित पदार्थों जैसे छोटे छोटे टुकड़े अलग किए जा सकते हैं। अनाजों से पृथक करके टुकड़े हाथ जैसे जैसे क्या कहता है उठाकर फेंक दिए जाते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाए। अनाज को डंठल से, क्या हम लोग जो है कहता है क्या, डंठल से, अनाज को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया। जैसे हम लोग गेहूं को किसे करते हैं, गेहूं को हम लोग, गेहूं जो डंटी से जो गेहूं रहता है उसको हम लोग उस पर अलग करते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेसिंग प्रक्रिया कहते हैं। उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे, थ्रेसिंग प्रक्रिया कहेंगे। कहता है अनाज को उनके डंठल और भूसे को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज को अलग करना, भूसे को अलग करना, उसको थ्रेसिंग कहिए। इस प्रक्रिया के दौरान फसल का खाने योग्य भाग अलग हो जाता है, लेकिन रेशेदार भाग नहीं होता है। ठीक। कहता है नमक समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। नमक को हम लोग समुद्री जल को कैसे हम लोग अलग, नमक समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम लोग नमक जो खाते हैं वो समुद्र का जल है, तो किस प्रक्रिया द्वारा वो नमक बनता है। तो अवसादन, निथारना, वाष्पीकरण, आसवन, तो किसके द्वारा करता है हम लोग बनता है, वाष्पीकरण के द्वारा क्या कहता है, 6 का गो आंसर होगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन मेरे दोस्त पढ़ लीजिएगा, बहुत टाइम ऐसे हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अघुलनशील मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर अशुद्धियों को अलग किया जाता है। कहता है अघुलनशील मिश्रण है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको अशुद्धियों को अलग किया जाता है। उस विधि को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, अवसादन कहेंगे, और निथारना कहेंगे, निस्पंदन कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो देखो अवसादन भी कहेंगे और निथारना भी कहेंगे, अवसादन भी कहेंगे और निथारना भी कहेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या चीज़ें, ए बी दोनों होगा, ए बी दोनों है। तो क्या कहेगा, क्या ए अवसादन और बी, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ए बी हम लोग क्या कहते हैं, दोनों मार सकते हैं। ठीक है। कहता है अवसादन वह प्रक्रिया जिससे दरों से भारी अघुलनशील पदार्थ को गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वाभाविक रूप से नीचे बढ़ जाता है। देखिए एक प्रक्रिया ऊपर से साफ 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 दरों में कहता है तलछट को बिना हिलाए बर्तन से बाहर निकाला जा सकता है। कहता है कि जो कंकड़ भी है वो बढ़ जाएगा, और जो मोटे जैसे पत्ते हैं तो उसको हम लोग हाथ से उसको क्या है बिना हिलाए भी उसको छाँक के निकाल सकते हैं हाथ से। कहता है आसवन की प्रक्रिया में वाष्पीकरण के बाद होता है, आसवन की प्रक्रिया, ठीक, आसवन की प्रक्रिया वाष्पन के बाद होता है। कहता है निस्पंदन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, संघनन होता है। तो संघनन होता है। क्या कहता है आसवन की प्रक्रिया में वाष्पीकरण के बाद डैश होता है, वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, संघनन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। कहते हैं आसवन और प्रक्रिया जिनके द्वारा वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से किसी मिश्रण से तरल को अलग किया जाता है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी मिश्रण तरल को अलग किया जाता है। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। कहते हैं लोहे और तांबे को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, चुंबकीय। तो लोहे लोहे कहता है कि लोहे और तांबे को अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि हम लोग के अलग करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, गो आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि लोहा और तांबा दोनों धातुएं हैं, लेकिन लोहा चुंबक पदार्थ को आकर्षित करता है जबकि जबकि तांबा नहीं करता, इसलिए उन्हें चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग किया जाता है। कटाई के बाद निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया की जाती है, फटकना, थ्रेसिंग, कटाई, काटना। तो क्या करेगा, कटाई के बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है। काटने के बाद फटकना करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, उसके बाद कटाई करें। एक कटाई तो हम लोग काट ही रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग थ्रेसिंग ना करते हैं। गेहूं जब काटते हैं उसके बाद लोग थ्रेसिंग करते हैं। कटाई कटाई से पहले फसल काटी जाती है, कटाई से पहले फसल काटी जाती है। कटाई के बाद पहली प्रक्रिया अनाज को थ्रेसिंग, जिसमें भूसे और अनाज को अलग किया जाता है। भूसे भूस भूसे और घास को अनाज से अलग करने की के लिए कहता है भूसा और अनाज को विनोइंग की किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्थिर मिश्रण विलयन में भारी और घुलनशील है। एक स्थिर मिश्रण है लेकिन विलयन में अघुलनशील है। अशुद्धियों को पृथक को
किस रूप में, कहता है कि वो विलयन में अघुलनशील है, लेकिन क्या कहता है वो स्थिर है। तो अशुद्धियों के पृथक को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में, अवसाधन के रूप में। देखो कहता है कि विलयन में अघुलनशील है और वो स्थिर है, वो किस रूप में हम उसको जानेंगे, तो किसको हम जानेंगे, अवसाधन, निथारना, वाष्पीकरण, आसवन। तो क्या कहते हैं, अवसाधन के रूप में जानेंगे हम लोग। कहते हैं अवसाधन प्रक्रिया के दौरान द्रव और अघुलनशील ठोस के मिश्रण को एक एक पात्र में रखा जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी ठोस कण पात्र के तल में बैठ जाते हैं। इन कणों कणों को इन कणों कहता है इन कणों कणों को अवसाधन कहा जाता है। ठीक। वाष्प को द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्प में द्रव को परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, इसको हम लोगों ने संघनन कहते हैं। कहता है कि संघनन दो तरीकों से होता है या तो हवा अपने औस बूंद तक ठंडी हो जाती है या जल वाष्प को इतनी संतृप्त हो जाती है कि वह और अधिक पानी धारण नहीं कर सकती। कहता है चॉक पाउडर को पानी से अलग अलग किया जा सकता है, कौन विधि द्वारा, अवसाधन के द्वारा, निथारण के द्वारा, संघनन के द्वारा, निस्पंदन के द्वारा। तो निस्पंदन के द्वारा हम लोग अलग करेंगे चॉक और पाउडर को पानी से। कहता है चॉक और पाउडर पानी में नहीं घुलता है और फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, इसलिए मिश्रण को छानने की प्रक्रिया को आसानी से अलग किया जाता है। किसके द्वारा, फिल्टर के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। कहता है छानकर अलग किए गए मिश्रण के घटक निम्नलिखित में छानकर अलग किए गए मिश्रण के घटक निम्नलिखित में अंतर के आधार पर अलग किए जाते हैं। एक वजन के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, और कहता है आकार के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है, आकार के आधार पर। ये इसमें तो 2 क्वेश्चन दे दिए, चलो एक को हम लोग मार लेते हैं। घ नंबर को कहता है कि छानने की विधि का उपयोग मिश्रण के उन ठोस घटकों को अलग करने के लिए किया जाए जिनका आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक। कहता है कि डैश की प्रक्रिया, कपास के रेशों को कपास के बीजों से अलग किया जाए। थ्रेसिंग, छानना, जिनिंग उबालना, किस प्रक्रिया द्वारा, जिनिंग की प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। और कपास के बीजों या रुइयों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को जिनिंग कहते हैं। इससे धूल, छोटे पत्थर और लकड़ी के कण जैसे अशुद्धियां भी दूर की जा सकती है। ठीक, अशुद्धि जितने, रेत से कपूर को अलग करने की प्रक्रिया, मतलब रेत भी है और कपूर भी है, तो उनको हम दोनों को अलग कैसे करेंगे, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, आसवन। तो हम लोग ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम लोग कपूर जैसे जैसे क्या होगा, गर्म होगा, उसे कपूर उड़ जाएगा। इसके लिए हम लोग उस क्रिया द्वारा करेंगे, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नंबर को आंसर सही है। कहता हम रेत के धीरे धीरे गर्म करके कपूर से अलग कर सकते हैं। कपूर के वाष्पीकरण को इकट्ठा करके ठंडा किया जा सकता है और ठोस कपूर क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जिससे ऊर्ध्वपातन भी होता है। कहता है रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में से प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, आसवन और निस्तारण के द्वारा, निस्पंदन के द्वारा, वाष्पीकरण। तो उपरोक्त में से क्या चीज हो जाएगा, घ नंबर। तो घ नंबर सभी आंसर सही है, तो इसके नंबर घ होगा। और क्या कहते हैं, अशुद्ध लवण से शुद्ध लवण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अशुद्ध लवण से शुद्ध लवण प्राप्त करने, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, छानन। तो हम लोग किस क्रिस्टलीकरण कहते हैं, हम लोग किसको कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे, अशुद्ध लवण से शुद्ध लवण प्राप्त करने की प्रक्रिया। कहता है कि किसी द्रव के विलयन या ठोस क्रिस्टल के भौतिक रूपांतरण से अणुओं को, आयनों को, परमाणुओं को एक व्यवस्थित आंतरिक व्यवस्था वाला ठोस होता है जो क्रिस्टलीकरण कहते हैं। द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रव को वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोगों ने, वाष्पीकरण, संघनन कहता है, वैमानिकरण, उपरोक्त डी। तो हम लोग कहते हैं क्या, वाष्पीकरण कहेंगे। और कहता है कि वाष्पीकरण तब होता है जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो जाता है और फिर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें भारी कणों और हल्के कणों के मिश्रण को हवा द्वारा अलग किया जा सकता है उसको थ्रेसिंग कहते हैं, कटाई कहते हैं, छटाई कहते हैं, फटकना कहते हैं। तो उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। कहता है क्या जी, कि इस विधि का उपयोग भारी अनाज के बीजों को भूसा से अलग करने की प्रक्रिया कहते हैं।
चलिए दोस्तों, हम लोगों के पास 20 क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया। तो यहीं पर इसको समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जो कि सभी बच्चे क्लास 6 के पढ़ सके। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।